तो आज का हमारा टॉपिक है अ फेयर सिस्टम, अ मीटर दैट कैन नॉट चीट। तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा मीटर डिज़ाइन करेंगे जो अपने पैसेंजर को कभी भी चीट नहीं करेगा। हमारा आज का टॉपिक इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इसीलिए हमने उसका नाम दिया है अ फेयर सिस्टम, अ मीटर दैट कैन नॉट चीट। आपने देखा होगा कि कई बार आप ऑटो रिक्शा या टैक्सी से ट्रेवल करते हैं और कई बार उनके मीटर अगर हाई स्पीड से चल रहा है, अगर वो टेम्पर किया हुआ है ड्राइवर के थ्रू, तो हमें कई बार एक्स्ट्रा फेयर पे करना पड़ता है और हमें समझ में भी नहीं आता। तो इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एक मीटर कैसे वर्क करता है, उसको कैसे टेम्पर किया जाता है। सो सपोज़ ये डिजिटल मीटर है जो आजकल इंस्टॉल किया जाता है। पहले एनालॉग होता था पर अब वो एब्सोल्यूट हो चुका है, तो हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। डिजिटल मीटर ऑटो रिक्शा के व्हील से आने वाले एक सेंसर से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर सेंसर कोई भी हो सकता है, बेसिकली इंफ्रा बेस्ड सेंसर होता है या लेज़र बेस्ड सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो सेंसर क्या करता है, जैसे जैसे व्हील रोटेट होता है पल्सेस मीटर को सेंड करता है। मीटर उन आने वाले पल्सेस को इंटरनली रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर करके डिपेंडिंग अपॉन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग उसके स्पीड के बेसिस पर आपका फेयर कैलकुलेट करता है। नाउ अगर यहाँ पर जो कंट्रोलर है या जो भी सॉफ्टवेयर है, अगर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करता है तो बेसिकली वो लेस नंबर ऑफ पल्सेस के लिए फेयर को इंक्रीमेंट करना चालू करेगा। अदरवाइज नॉर्मल केस में सपोज 100 पल्स पर आपका एक यूनिट इंक्रीमेंट होना चाहिए, मॉडिफिकेशन के बाद से 80 पल्स पर आपका इंक्रीमेंट होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका फेयर बहुत ही तेज़ी से इंक्रीमेंट होगा और आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि हमारा सिस्टम इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करता है और उसे कैसे सॉल्व करता है। हम बेसिकली प्रपोज कर रहे हैं कि हम खुद का एक डिजिटल मीटर बनाएंगे। हमारा जो मीटर होगा उसके अंदर एक बिल्ट इन ब्लूटूथ डिवाइस ऐड ऑन होगा। ये सिमिलर टू एग्जिस्टिंग मीटर ही है, हमने कोई भी उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं किया है, जस्ट एक एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया है ब्लूटूथ मॉड्यूल। अब आपके जो भी पल्सेस व्हील से आ रहे हैं उनका एक कॉपी ब्लूटूथ मॉडेम में जाएगा और दूसरा कॉपी एग्जिस्टिंग मीटर के हार्डवेयर सर्किटरी में जाएगा जो ऑलरेडी है। ब्लूटूथ मॉडेम का काम होगा कि हर पल्सेस को वायरलेसली एयर में ट्रांसफ़र करते रहना। सो पल्स का एक कॉपी मॉडेम को जा रहा है, दूसरा कॉपी हार्डवेयर में जा रहा है। हार्डवेयर पहले की ही तरह यहाँ पे फेयर कैलकुलेट करेगा। अगर ये टेम्पर्ड किया हुआ है तो फेयर आपका ज़्यादा आएगा, नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कॉपी दोनों की साथ में पैरेलली जा रही है। नाउ एयर में जो ट्रांसमिट हो रहा है पल्स, उसे कैप्चर करने के लिए हर एक पैसेंजर के पास खुद के मोबाइल फ़ोन पर एक ऐप इंस्टॉल्ड होगा और ये ऐप गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। नाउ करना क्या है, इस ऐप में आपको मीटर का आईडी एंटर करना होगा जो कि गवर्नमेंट मैंडेटरी करेगी कि इस मीटर के ऊपर एक यूनिक आईडी कोड लिखा होगा या क्यूआर कोड भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो आपको आपके ऐप के थ्रू क्यूआर कोड को जस्ट स्कैन करना है या आईडी एंटर करना है और सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर से पेयर हो जाएगा और आने वाले सारे पल्सेस आपके मोबाइल फ़ोन में भी जो ब्लूटूथ मॉडेम होता है उसमें कैप्चर होने लगेगा। मोबाइल का सॉफ्टवेयर
आने वाले पल्सेस को मॉनिटर करके गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड रेट से फेयर को इंक्रीमेंट करेगा और स्क्रीन पे लाइव डिस्प्ले करेगा। तो जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है उसके हाथ में मोबाइल है, उसका मोबाइल भी एक मीटर की तरह एक्ट कर रहा है और ऑटो रिक्शा या टैक्सी में लगा हुआ मीटर भी वहाँ पे अपना फेयर डिस्प्ले कर रहा है। जब पैसेंजर की जर्नी ख़त्म होगी तो वो मीटर पे आए हुए फेयर और मोबाइल के फेयर को मैच करेगा। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो चल जाएगा, लेकिन डिफरेंस एक लिमिट से बहुत ज़्यादा है तो आपके मोबाइल पे जो फेयर आया है उसके अकॉर्डिंग ही पेमेंट करेंगे, क्योंकि ये मोबाइल का ऐप गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऐप है और गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया गया है, तो आपको यही फेयर पे करना है। नाउ अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, ड्राइवर अपोज करता है कि नहीं हम इसी से लेंगे, आपका ऐप गलत है, व्हाटएवर, तो आप यहाँ पर एक बटन क्लिक करके कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। सिंस हमने ऑलरेडी मीटर का आईडी यहाँ पर डाला हुआ था तो हमें सिर्फ एक बटन प्रेस करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन, कितना फेयर, किस डेट टाइम पे ट्रैवलिंग हुआ था, कहाँ पर ट्रैवलिंग हुआ था, क्योंकि हम इसमें जीपीएस भी लगा सकते हैं एक एड ऑन फीचर के लिए इफ़ यू वांट, अगर कोड को और इंक्रीमेंट करना है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैफिक डिपार्टमेंट को एज अ एसएमएस नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी या उनके वेबसाइट पे ये लॉग बन जाएगा, तो आप हर तरीके से सुरक्षित रहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही इनोवेटिव टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस प्रोजेक्ट को कंप्यूटर ब्रांच के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, सिंस जीपीएस फीचर मैंने आपको इसमें कहा है, और सिंस आप मोबाइल का एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना होगा। ये प्रोजेक्ट कंप्यूटर ब्रांच और साथ में आईटी के भी स्टूडेंट्स समटाइम्स कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो ये एप्लीकेबल है ही, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन भी इन्वॉल्व है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को कैसे डिटेल में डेवलप किया जा सकता है। The complete system is divided into two different parts. First is hardware and second is software part. हार्डवेयर पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एम्बेडेड सिस्टम एंड दूसरा एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड कोडिंग। इन दोनों पार्ट को मैंने अलग इसलिए किया है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पार्ट है और अगेन ये हार्डवेयर पार्ट है। एम्बेडेड सिस्टम के डिज़ाइन में अगेन मल्टीपल सब यूनिट्स होंगे। पहला, हम एक आईआर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर यूनिट कनेक्ट करेंगे जो कंट्रोलर को पल्सेस प्रोवाइड करेगा। द माइक्रो कंट्रोलर, यहाँ पर आप कोई भी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, 8051 फैमिली, AVR फैमिली, आर्डिनो कंट्रोलर, PIC या और एडवांस लेवल पे करना है तो ARM7 प्रोसेसर LPC 2148 कंट्रोलर आप यूज़ कर सकते हैं। फेयर को डिस्प्ले करने के लिए LCD यूज़ करेंगे 16:2 कैरेक्टर का। इसके अलावा ब्लूटूथ मॉडेम वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए और सर्किट को वर्क करने के लिए पावर सप्लाई। तो ये हमारा हार्डवेयर ब्लॉक्स हो गया। सॉफ्टवेयर ब्लॉक में जो हम एम्बेडेड कोडिंग करेंगे वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं। अगर आप 8051 कंट्रोलर यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको किल सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा, और अगर आप आर्डिनो कंट्रोलर यूज़ करेंगे तो आप आर्डिनो के IDE पे काम कर सकते हैं। कोडिंग जो होगा, चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करें, एम्बेडेड C में कोडिंग होगा। सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बेसिकली मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल होगा। इसके अंदर हम डिफरेंट मॉड्यूल्स में काम करेंगे। पहला होगा द GUI डेवलपमेंट,
दूसरा होगा ब्लूटूथ कम्युनिकेशन। ब्लूटूथ कम्युनिकेशन करने के लिए आपको वेरियस सब मॉड्यूल्स में काम करना होगा। से बेसिकली आपको सीरियल पोर्ट प्रोफाइल यूज़ करना है, उसके लिए प्रोटोकॉल डेवलप करना है, आरएफ कम्युनिकेशन यूज़ करके। ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के बाद जो डेटा हमारे पास आएगा मोबाइल के सॉफ्टवेयर में, उसके बेसिस पे फेयर कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन का एक अलग मॉड्यूल बना रहे हैं। कैलकुलेशन मॉड्यूल ख़त्म होने के बाद अगला आपका काम है फेयर को डिस्प्ले करना, और अगर यूज़र को कंप्लेन लॉन्च करना है तो अगला पार्ट हमारा जीपीएस हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या फिर सिर्फ एसएमएस यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल का प्रोग्रामिंग हम एंड्रॉयड स्टूडियो में डेवलप कर सकते हैं एडीटी टूल किट यूज़ करके। आप अपने अकॉर्डिंग आपके नीड के हिसाब से प्रोजेक्ट को और कॉम्प्लेक्स बना सकते हो या कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकते हो। और कॉम्प्लेक्स अगर बनाना है तो आप इसमें वेब इंटरफेसिंग कर सकते हैं, फ़ोटो कैप्चर करके फ़ोटो अपलोड करने का फीचर दे सकते हैं, व्हाटएवर। तो देखते हैं इसका डिटेल ब्लॉक डायग्राम क्या होगा। तो अब हम देखेंगे इसका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम क्या है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ब्लॉक डायग्राम को डिटेल में समझने के पहले हमें एक बात ध्यान देना होगा कि आप इस प्रोजेक्ट का डेमो दिखाएंगे कैसे। अब आप ऑटो रिक्शा में तो इसे इंस्टॉल करके दिखा नहीं पाओगे। कॉलेज में डेमो दिखाने के लिए हमें एक सिमुलेशन इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। तो हमें कुछ ऐसा दिखाना होगा कि एक व्हील प्रेजेंट है, उस व्हील से पल्सेस आ रहा है और फिर हमारा पूरा हार्डवेयर वर्क कर रहा है। लेकिन व्हील और पल्सेस लेना ये हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, बट फिर भी हमें एज अ इनपुट लेने के लिए उसे डेवलप करना होगा। हम एक डीसी मोटर यूज़ करेंगे जो +5 वोल्ट या फिर आप 9 वोल्ट का कोई भी मोटर यूज़ कर सकते हैं, बैटरी पे से रन कर सकते हैं। उस मोटर से आप एक छोटा सा रोबोट का व्हील कनेक्ट कर दीजिए। व्हील रोटेट होता रहेगा। व्हील के अंदर गैप्स होते हैं जिससे हम आर पार देख सकते हैं। तो हम उसका यूज़ करके यहाँ पर एक आईआर ट्रांसमीटर यूज़ करेंगे और दूसरे साइड पे आईआर रिसीवर यूज़ करेंगे। जितनी बार भी रेस कट होगा हमें रिसीवर मॉड्यूल से पल्सेस मिलना चालू हो जाएगा। व्हील का स्पीड पल्स के स्पीड को इंक्रीमेंट करेगा। आप डीसी मोटर का स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, सिमुलेट करने के लिए पावर सप्लाई में एक रजिस्टर या पॉट लगा सकते हो जिसके थ्रू आप इसके स्पीड को कंट्रोल कर पाओगे। अब आप स्पीड बढ़ाते हैं, पल्सेस तेज़ी से आएंगे और हमारा मीटर फटाफट कैलकुलेशंस करेगा। स्पीड कम करने पर पल्सेस स्लो आएंगे और मीटर नॉर्मल वर्क करेगा। और साथ में हमें मीटर में टैंपरिंग भी दिखाना है, तो उसे सिमुलेट करने के लिए हम DIP स्विचेस यूज़ करेंगे जिससे आप वेरियस मोड सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज़ इस स्विच का पोजीशन ऊपर की तरफ है तो नॉर्मल मोड में आपका मीटर वर्क करेगा, और अगर ये स्विच सेलेक्टेड है तो लो टैंपरिंग मोड, ये स्विच सेलेक्टेड है तो मीडियम टैंपरिंग मोड या फिर हाई टैंपरिंग मोड आप दिखा सकते हैं। इन स्विचेस को हम अपने मीटर के सिस्टम में कनेक्ट करेंगे और हमारा सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन सेलेक्टेड स्विच कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही बिहेव करेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम आईआर ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल यूज़ करके पल्सेस सिमुलेट करेंगे और DIP स्विच यूज़ करके हम टैंपरिंग मोड सिलेक्शन करेंगे। अब इसका डिटेल ब्लॉक डायग्राम देखते हैं।
ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर सेक्शन है। माइक्रो कंट्रोलर से हम एक एलसीडी मॉड्यूल कनेक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आप 16/2 कैरेक्टर का मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। एलसीडी को आप 4 बिट या फिर 8 बिट मोड में कनेक्ट कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर को व्हील से आने वाले पल्स देने के लिए हम आईआर रिसीवर मॉड्यूल को किसी भी पर्टिकुलर डिजिटल पिन पर कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको रिसीवर से पल्सेस मिलेंगे। सिंस हमने आईआर रिसीवर कनेक्ट किया है, तो आईआर ट्रांसमीटर का भी मॉड्यूल हमें बनाना होगा और बीच में हमारा व्हील। माइक्रो कंट्रोलर से एक ब्लूटूथ मॉडेम कनेक्ट करेंगे। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्लूटूथ मॉडेम आते हैं। मेरा प्रेफरेंस है आप HC05 यूज़ कीजिए। ये बहुत ही ईजिली कनेक्ट हो जाता है और पेयरिंग भी बहुत फास्ट हो जाता है। और इसे पेयर करने के लिए आपको एक पेयरिंग पासवर्ड देना होगा, दैट इज़ 1234 कॉमन पासवर्ड होता है। ब्लूटूथ मॉडेम माइक्रो कंट्रोलर के UART पोर्ट पे कनेक्ट होगा, सिंस हम सीरियली डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव करेंगे मोबाइल के साथ। नाउ इंटायर सर्किट विल रिक्वायर बैटरी ऑपरेटेड पावर सप्लाई। क्योंकि हम इसे व्हीकल के विद इन इंस्टॉल करने वाले हैं, तो हमें इसका पावर बैटरी से दिखाना होगा। बैटरी से जो पावर आएगा उसे रेगुलेट करने के बाद आपको +5 वोल्ट जनरेट करना है और मैंडेटरी है कि आपको +3.3 वोल्ट भी जनरेट करना है। 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई ब्लूटूथ मॉडेम के लिए रिक्वायर्ड है। 5 वोल्ट एलसीडी, माइक्रो कंट्रोलर, आईआर रिसीवर और आईआर ट्रांसमीटर को चला जाएगा। सिस्टम में वेरियस टेम्परिंग मोड दिखाने के लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको कि हमें DIP स्विचेस कनेक्ट करना होगा, तो हम 4 बिट का कोई भी DIP स्विच कंट्रोलर के किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ मॉडेम अपना डेटा वायरलेसली ट्रांसफ़र करेगा यूज़र के मोबाइल पर। सो हम एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे जिसमें एंड्रॉयड OS के लिए हम ADT टूल किट पर एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। इस एप्लीकेशन का जॉब होगा आने वाले डेटा को कैप्चर करना, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना, वेरियस डिसीजंस लेना। सो ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए हमें जो बिल्ट इन ब्लूटूथ मॉडेम होता है मोबाइल फ़ोन का, उसे ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए आप RF-COM प्रोफाइल यूज़ करेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन प्रोफाइल, जिसके विदिन आप सीरियल पोर्ट प्रोफाइल में प्रोग्रामिंग करेंगे। सीरियल पोर्ट प्रोफाइल बेसिकली किसी भी एक्सटर्नल हार्डवेयर से सीरियली डेटा ट्रांसफ़र एंड रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लूटूथ के वेरियस डिफरेंट प्रोफाइल होते हैं। एक होता है ऑडियो प्रोफाइल। जनरली उसमें क्या होता है आपको पता है, आप हेडफोन जो यूज़ करते हैं वो ऑडियो प्रोफाइल पे वर्क करता है। सो फिलहाल हमने यहाँ पे सीरियल ब्लूटूथ मॉडेम कनेक्ट किया है जो SPP प्रोफाइल पे ही वर्क करता है, इसलिए हम मोबाइल में SPP प्रोफाइल में ही कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेंगे। नाउ कंट्रोलर पल्सेस का एक कॉपी ब्लूटूथ मॉडेम को सेंड करेगा और वो आपके मोबाइल फ़ोन में अपीयर होगा। मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर उसे कैप्चर करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। डिपेंडिंग अपॉन स्पीड ऑफ पल्स और नंबर ऑफ पल्स फेयर को इंक्रीमेंट करेगा। लाइव आपको फेयर इंक्रीमेंट होते हुए आपके फ़ोन पर दिखाई देगा और साथ में LCD पर भी फेयर डिस्प्ले होगा। नाउ जब आपकी जर्नी ख़त्म हो जाती है तो मोबाइल के सॉफ्टवेयर पे आया हुआ फेयर और LCD के फेयर को आप मैच कर सकते हैं। अगर टेम्पर नहीं है तो दोनों इक्वल होना चाहिए, और अगर DIP स्विच के थ्रू हमने कोई टेम्परिंग मोड सेलेक्ट किया है, से लो, मीडियम या हाई, उसके बेसिस पे दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। अब मोबाइल के अंदर अगेन हम प्रोग्रामिंग
कर सकते हैं जीपीएस के लिए, साथ में एसएमएस के लिए। एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूलकिट के अंदर जीपीएस प्रोग्रामिंग और एसएमएस प्रोग्रामिंग के लिए बिल्ट इन एपीआई फंक्शंस अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज़ करके इजीली इन्हें अचीव कर सकते हैं। सो इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट logicinsight.net पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसका प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम डिस्प्ले किया हुआ है, आप जिसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ में अगर आप इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहते हैं और आपसे रियलाइज़ नहीं हो रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट हम आपके लिए डेवलप करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हे, ऐसे ही ढेर सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट logicinsight.net पर विजिट कर सकते हैं। वहां आपको आपके पसंद के किसी भी टॉपिक पे डिटेल्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं है तो कमेंट में बताइए। अगला वीडियो सिर्फ आपके लिए ही होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।